हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द करियर सक्सेस। तो गाइज, एक छोटा सा कम्युनिटी टैब के अंदर सर हमने एक पोल डाला था आज सुबह। वैसे यहाँ पे 2 आवर्स अगो लिखा है, बट एक्चुअल में ये स्क्रीनशॉट काफी पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर सर 545 बच्चों ने वोट किए, जो कि अब बढ़कर 900 प्लस बच्चे हो चुके हैं। 900 प्लस क्या, 1000 के आसपास जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 1000 से प्लस बच्चे यहाँ पर वोट कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे। तो सर ये मैंने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सर उसके रिगार्डिंग डाला था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, इन सब में से आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता है या किसके रिगार्डिंग आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने बिल्कुल यहाँ पर आंसर किया 63%, दैट इज इकोनॉमी के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, और तो सर यहाँ पर साइंस इंक्लूडेड नहीं है, आई कैन सी दैट साइंस वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। सर उसको हम लोग पढ़ने वाले डेफिनेटली, उसकी तैयारी किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं वो सर हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इकोनॉमी सर ऑल्दो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यहाँ पर रिप्लाई आया है, बट स्टिल इकोनॉमी और साइंस इन दोनों को सर मैं नेक्स्ट वीडियो में देखने को देखूंगा। सर फिलहाल के लिए जो यहाँ पर 16%, 13%, 8%, ये जो तीन यहाँ पर जो लोग है 16%, 13% एंड 8% लोग, इनका भी सर इफेक्टिव परसेंटेज काफी अच्छा बन जाता है, अराउंड 40% के आसपास बन जाएगा। तो सर इनकी सर आज हम हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो, ऐसी एक वीडियो सर मैंने बहुत पहले, मतलब करीबन शायद जून जुलाई के टाइम के आसपास मैंने सर एक वीडियो लेकर आया था, बट सर उस टाइम पर आप लोग काफी कम लोग सीरियस थे और काफी कम लोगों ने वीडियो देखी भी थी। अब सर ये क्वेरी सर बार बार आ भी रही थी सर कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए फिर से बना दी जाए वीडियो और थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको समझाया जाए और बेटर तरीके से समझाया जाए कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो इन पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स को। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो पहले से देख रखी है सर, या फिर जिन लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया है, उनको पता है कि मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं बात कर चुका हूं, therefore they can definitely leave the video। एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, बिकॉज थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं सर आप लोगों के लिए। बाकी सर जिन लोगों को भी वीडियो के बारे में याद नहीं है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी की जाए, किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जाए, किस पार्ट को पढ़ना है, वो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। ठीक है, बाकी सर टाइटल आप वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो सर शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन, सक्सेस सर प्रोवाइड करता है आपको बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज, जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे, विच कैन बी एक्सेस थ्रू द माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप, जो कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। सर इस ऐप को तो आपको डाउनलोड करना ही करना है, बिकॉज सर ये ऐप के ऊपर खाली इतना नहीं सर, साथ में आपको सर बहुत सारे सर क्विजेस देखने को मिल जाएंगे। और सर देखो, अब टाइम आ चुका है सर, अब टाइम आ चुका है जब आपको क्विजेस वगैरह की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ आएगी। बहुत सारे लोग सर इसका फायदा पहले से उठा रहे हैं, अब आप इसका भी फायदा उठाइए। आपको सर रेगुलर हम कुछ ना कुछ क्विज वगैरह यूट्यूब के चैनल पर भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो कि आप लोग अटेम्प्ट भी करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप सब्जेक्ट वाइज क्विजेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। रजिस्टर करिए अपने आप को, और सर आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह जो हम लोग करवाते हैं सर, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। एवरी संडे सर टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट वगैरह आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्लस सर आपको अगर ये पता लग जाएगा, आपको पता ही सर यहाँ पर हमारा कोर्स भी चल रहा है सर जेकेपीएसआई के रिगार्डिंग, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो सर आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आई वुड हाईली रिकमेंड यू सर। आप लोगों ने सपने बहुत देखे हैं सर, आपके माँ बाप ने सपने बहुत देखे हैं सर, वो लोग पैसा बहाने के लिए तैयार हैं, और सर इतनी कोई ज्यादा बड़ी फीस भी नहीं है सर, इट इज अ नॉमिनल काइंड ऑफ अ फीस। आप लोग एटलीस्ट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा अपने इन्वेस्ट कीजिए, और सर आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी इच्छा है सर, आप जो चाहो सर वो ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेश बैचेस सर यहाँ पर चल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं सर, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी चल रहा है सर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। बाकी सर दिवाली का भी ऑफर, दिवाली भी सर चल रही है, तो दिवाली के भी ऑफर आएंगे। जब भी सर आप इस नंबर पर कॉल करो जानकारी लेने के लिए, तो दिवाली ऑफर के बारे में पक्का पूछना है ना, काहे को सर, थोड़ा अगर पैसा बच रहा है तो ऑफकोर्स बचा लेना चाहिए। ठीक है, तो दिवाली ऑफर के बारे में पक्का पूछना। बाकी सर आपके पास टाइम काफी सारा कम है, तो जो सपने आपने देखे हैं सर उसको रियलाइज करने का टाइम आ गया। चलो सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर, वापिस सर छोटा सा मेरा इंट्रो है, अगर आप चाहें तो सर पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे सर, फटाफट से आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जो हमारा हमने पढ़ना है। ओ या सबसे पहले सर मैंने पॉलिटिकल लगा रखा है, तो पहले पॉलिटी समझते हैं सर। देखो पॉलिटी के अंदर सर कौन से आपके पार्ट बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। देखो दो पार्ट सर यहाँ पर आपके, मैं दो नहीं एक्चुअली 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकता हूँ मैं पॉलिटी को। पॉलिटी यानी कि ऑफ कोर्स मतलब जो जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको कहां पर देखने को मिलते हैं। एक सबसे पहला सर इसका आता है, जो कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप हिस्टोरिकल, हाँ अगर आप क्या कहते हैं कौन सी, मैं बुक का नाम भूल गया, लक्ष्मीकांत, हाँ लक्ष्मीकांत अगर आप फॉलो करते हो सर, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके आपको 2 चैप्टर स्टार्टिंग के देखने को मिल जाएंगे सर। उन चैप्टर्स का सर पक्का सर वहां से आने के चांसेस सर पक्का ही पक्का है सर, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर सर वहां पे क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सर आप पक्का कीजिएगा। देन सर इसका सेकंड जो पार्ट, मतलब जो इसका सब डिवीजन जो आपको देखने को मिलेगा, आपको कुछ बेसिक्स ऑफ पॉलिटी देखने को मिलेंगे।
इसके अंदर आपका आएगा प्रियम्बल वाला पार्ट आ जाएगा, प्रियम्बल वाला पार्ट आ जाएगा सर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर आपके क्या होते हैं, आपके कुछ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में जिक्र होगा, कुछ पावर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा जिक्र होगा, मतलब रफली आइडिया देखने को मिलेगा। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आपका यू नो क्वेश्चन सर काफी सारे बनते हैं आपके, प्लस आपके शेड्यूल्स हो गए, शेड्यूल्स वगैरह हो गए सर, वहां से आपके क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं सर। ऐसे आपके कुछ पार्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सर, ये सबके सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन सर इसका सेकंड मतलब जो इसका थर्ड डिवीजन मैं कह सकता हूँ सर, ये आपका आता है द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ अ पार्ट, जो कि जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आपका पार्ट वन जो कि यूनियन एंड स्टेट्स वाला आता है। देन आपका पार्ट 2 आ जाएगा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, जिसके अंदर क्वेश्चन पक्का ही आने के चांसेस हैं अगेन। देन सर आपका पार्ट थ्री जो आपका आपको हाँ यस अगेन फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपीस हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया सर, ये सबके सब मैं इन सब के अंदर आपको इंक्लूड करता हूँ, ये पर्टिकुलर पार्ट्स इंक्लूड करता हूँ सर। अगेन यहाँ से आपको करीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फॉर श्योर, 2 क्वेश्चन सर आपके यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब सर एक लास्ट तो नहीं, वैसे सेकंड लास्ट बोलना चाहिए सर, यहाँ पर आएगा सर यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट सर, ये काफी सारा लेंथी पार्ट है और सबसे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट भी है रिमेंबर करने के लिए। बट सर अगर आप ढंग से पढ़ लो इन चीजों को, या फिर अगर आपको प्रॉपर तरह से कोई पढ़ा दे, है ना, जो कि सर हमारी लाइव क्लास वगैरह में होता ही है सर, ये काफी लेंथी पार्ट है, पर अगर आप इसको स्टोरी की फॉर्म में रिलेट करके पढ़ोगे सर, इससे इंटरेस्टिंग पार्ट भी कोई नहीं है। और सर डेफिनेटली बोल रहा है, इससे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो आपको अगर कोई टफ क्वेश्चन आए ना, आपको टफ क्वेश्चन या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव से चैप्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये सबके सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, CAGI, बहुत सारे सर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सर। यूनियन जुडिशरी भी आपको देखने को मिलता है, यूनियन जुडिशरी आपको देखने को मिलता है, यूनियन जुडिशरी सर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह आ जाएगा। बट पता नहीं सर मुझे क्यों लगता है कि आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे सर आपसे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, बट बाकी मुझे लगता नहीं सर आपके एग्जाम के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर आपके लोअर कोर्ट्स के जो भी आपके होंगे इस पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, वो भी स्टैटिक इन नेचर जो रहेगा, या फिर आपका कुछ करंट अफेयर में जो कि आपके भी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर बने हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सर इसके मैं वहां पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदर्स टॉपिक्स के अंदर क्या होगा आपकी सर, फाइनेंस कमीशन आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन आ जाएगी, बहुत सारी सर कमीशन वगैरह पढ़ते हैं सर, वो आ जाएगी, अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, ये सबका सब टॉपिक आ जाएगा। ये सब टॉपिक क्या है ना कि सर नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इतने सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इसमें एक 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सर। इट्स ऑल अबाउट स्टैटिक डाटा, मतलब आपको याद करने वाली चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। बट सर ये जो फर्स्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिक्स पार्ट 1 एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये सर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। और सर इसी फ्लो के अंदर मैं आपको लिखूंगा रोड मैप ऑफ पॉलिटी किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली है, तो सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और सर काफी ज्यादा स्कोरिंग है सर, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। और थोड़ी बहुत सर इसमें डेट्स वगैरह भी है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली, मतलब अगर आपने मॉडर्न इंडिया खत्म कर दिया है सर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा पीस ऑफ केक होने वाला है सर। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़े आराम से निकाल लोगे, शायद एक दिन आपको हार्ड नहीं लगे पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने में, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी लिख रहा हूँ, जो मतलब इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चीजें लिख रहा हूँ। तो बाकी सर अगर आपने नहीं पढ़ी सर, आप बेसिक्स जो आपको मैंने बताया अभी, वो सर आप पहले पढ़ लीजिएगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंजेबल है, सर। यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, अगर आपने हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी सर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रादर इंटरचेंजेबल नहीं, आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे लिख देता हूँ सर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपने हिस्ट्री कवर नहीं की है, स्पेसिफिकली कौन सा, आपने मॉडर्न इंडिया कवर नहीं किया, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बेसिक्स हो गया। देन सर आप बिल्कुल फ्लो में जाएंगे, आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते, अगर आप देखो, हाँ अगेन अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक से शुरू कर सकते हो, पर आपको बेसिक्स, मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सर यहाँ पर लिख रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, या फिर जो थर्ड वाला जो हमारा पार्ट था, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज सर इतनी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ भी सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं आपको, डीपीएसपी पढ़ने सर, ये कंटिन्यूटी पे पढ़ना, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, और काफी सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन सर टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। देन सर यहाँ पर आपका आ जाएगा इसके बाद सर यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव सर टॉपिक जो है ना, ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो टाइम लगेगा डेफिनेटली, है ना। और ऑफ कोर्स यूनियन जुडिशरी में आपको लिख ही रहा हूँ साथ में, यूनियन जुडिशरी में आपको लिख रहा हूँ। पर एक सर यहाँ पर 6th प्रायोरिटी जो आपकी है, वो क्या आपका जो भी लास्ट वाला टॉपिक बचा, जो एक्स्ट्रा वाला टॉपिक बचा है ना, अमेंडमेंट्स वगैरह होगी, सब कुछ हो गया सर, इसको आप ना यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ साथ पढ़ना, आप साथ पढ़ना। इसका रीजन सिर्फ इतना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ना ये आपकी स्टैटिक डाटा है सर, आपको याद ही करनी सब चीजें, अमेंडमेंट में कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो आप इसको इसके साथ साथ अगर डाटा पढ़ते रहोगे आपका टाइम भी बचेगा और आपको इसको खाली खाली पढ़ के आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बिकॉज सर इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या है, कॉन्सेप्ट है कि प्रेसिडेंट ये कर सकता है, क्यों कर सकता है, ये लोकसभा के अंदर ये बैठेंगे वो नहीं बैठेंगे, ऐसे करके क्या है कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ चीजें हैं। और एक्स्ट्रा के अंदर क्या है, बिल्कुल स्टैटिक है। तो आपको ना मतलब आप बोर भी नहीं होगे, आप दोनों चीजें साथ साथ में पैरेलली कर पाओगे। ये थोड़ा सा मेरा सजेशन है। प्लस अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक से फॉलो कर रहे हो, फिर कोई और बुक से फॉलो कर रहे हो, कैसे भी फॉलो कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको लक्ष्मीकांत की बुक में ना अलग चैप्टर देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट सर एक अलग चैप्टर है, और सर उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद सर कुछ और आता है, कुछ और आता है, कुछ और आता है, ऐसे करके यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। देन सर आपके बहुत नेक्स्ट अल्टीमेटली नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका जाके आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो सर जब भी पढ़ोगे ना तो प्रेसिडेंट के तुरंत बाद आप क्या पढ़ना, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना। फिर यहाँ पर जैसे आपका आएगा फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साथ में ही है, गवर्नर गवर्नर आपको आएगा सर, गवर्नर आएगा सर आपके बिल्कुल साथ साथ में पढ़ लेना इनको। देन सर आपका आएगा लोकसभा एक जगह दी हुई है सर, राज्यसभा एक जगह दी हुई है। तो लोकसभा पढ़ने के तुरंत बाद आप राज्यसभा पढ़ना, भले वो अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, मतलब सर 4-5 चैप्टरों के बाद वो डिफरेंट चैप्टर आ रहा है। अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे, मतलब आप बुक के हिसाब से फॉलो करोगे सर, कभी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। तो लोकसभा के बाद आप बाकी सब बीच के चैप्टर छोड़ दो, आप सीधा राज्यसभा पे जाओ। उसके बाद सर वापस आना, फिर आप देखना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कौन सा है, इस प्रकार से आप पढ़ना। मैं सॉरी ये थोड़ा सा मैं इमेज यहाँ पर ऐड करना भूल गया, बट अगर आपको देखने को मिले तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक का इंडेक्स भी खोल के देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। तो दिस शुड बी अ रोड मैप रिगार्डिंग द पॉलिटी, ठीक है। नाउ कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री है ना सर, हाँ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो मैं थोड़ी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी फास्ट भी बोल रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि सर आप लोग ही बाद में ना थोड़ी बड़ी वीडियो बनाए तो सर आप लोग ही देखते नहीं हो, फिर आप लोग ही बोलते हो कि भैया क्या सर इतना लंबा चौड़ा कर दिया, ठीक है। इस चक्कर में तो शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सर पता नहीं सर कितनी बड़ी वीडियो बनेगी, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा जीएस के रिगार्डिंग, उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। एंशिएंट सॉरी हिस्ट्री के सर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, एक आपका आएगा मिडीवियल हिस्ट्री और एक आपको आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सर आपके 3 पार्ट होंगे। अब आपके एग्जाम के अंदर 80% से लेकर 90% जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो 80% मान चलो, 90% ज्यादा हो गया, 80% क्वेश्चन सर आपके मॉडर्न इंडिया से आपके आएंगे। और उसमें भी क्या आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट है सर, उसके अंदर आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सर अब ये एंशिएंट और मिडीवल पढ़ना ही क्यों है, देखो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप मॉडर्न में फोकस करना, पर अभी सर टाइम है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास टाइम है, काफी अच्छा टाइम है सर आपके पास। अब मिडीवल के ऊपर सर फोकस थोड़ा कम करना, बिकॉज सर इसके अंदर क्या है, कहानियां तो हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां, पर इसके अंदर डेट्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर आपको डेट्स देखने को मिलेंगी। और सर इसके क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू द जो कि हम जेके एसएससी का ट्रेंड देख रहे हैं। एशियन हिस्ट्री सर पक्का, एशियन हिस्ट्री के सर आपके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गई सर, वहां से क्वेश्चन सर आता ही आता है, हड़प्पा से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। देन सर आपके 2-3 वंश आते हैं, एक सर आपका आता है मौर्यंस आपका आएगा, मौर्यन एम्पायर आएगा। देन आपका सर एक गुप्ता एम्पायर आएगा। प्लस सर आपके 2 रीजन भी आएंगे, इसका नाम है बुद्धिज्म, एक का नाम है जैनिज्म। सर ये 4-5 चीजें आप पढ़ लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, बस सर इतने से ही आपका क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इसके बाहर आपका क्वेश्चन छूने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा आपको। मिडीवल के अंदर अगर पढ़ना है सर क्या करें, तो मिडीवल तो एक्चुअली खुद में स्टोरी है, बट आप डायनेस्टीज पढ़ना। डायनेस्टीज कौन सी जो स्लेव डायनेस्टी, देन आपकी स्लेव को जैसे मुमलुक डायनेस्टी बोलते रहे, देन आपकी आ जाएगी खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी, देन आपकी तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी, देन आपकी सईद डायनेस्टी छोड़ सकते हो, बेकार है। देन आपकी लोधी डायनेस्टी आ जाएगी, देन आपका मुगल्स का सेशन शुरू होगा, ठीक है। ये सर सारी डायनेस्टीज आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही काम है मिडीवल के अंदर, कुछ काम नहीं है, ज्यादा स्टोरीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस कौन कब था, किसके बाद कौन आया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई या फिर उससे पहले आई, तो ऑफकोर्स के बाद में आई थी, ठीक है। और उससे पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक सर यहाँ पर आपके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये इनके स्लेव ऐसे करके यहाँ पर आपकी चेन सी बनी थी। तो सर यहाँ पे मतलब कौन किसके बाद आ रहा है सर, अल्टीमेटली बलबन आते हैं और बलबन के बाद उनका बेटा बैठता है सर, उसके बाद उनका पूरा का पूरा जो मतलब जो डायनेस्टी होती है समाप्त हो जाती है, फिर आपकी अगली डायनेस्टी स्टार्ट होती है विच इज द खिलजी डायनेस्टी। तो सर आपकी कौन मतलब सीरियल ऑर्डर में आपको चीज याद होनी चाहिए कि कौन किसके बाद आ रहा है, कौन किसके बाद नहीं आ रहा। और अगर 1-2 हाइलाइट्स इसके बारे में याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद होगी तो भी सर चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं। हाँ टाइम है, डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। नॉलेज सर कभी वेस्ट नहीं जाती, आप इसको जरूर पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में सर क्या बोलूं, पूरा का पूरा पढ़ना है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें पूरा का पूरा ही पढ़ना है। 80% सिलेबस जब आ रहा है तो सर इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो बात कर सकते हैं किस तरह से हम रोड मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एंशिएंट हिस्ट्री ना यूजुअली थोड़ी सी टफ है, अगर आपका माइंडसेट काफी अच्छा है, अगर आप पढ़ाई वाले मतलब होते हैं ना, कुछ लोग पढ़ाई वाले होते हैं, कुछ लोग को धक्के से बिठाना पड़ता है। आप देखो यू नो योरसेल्फ बेटर, तो आप जानते हो अच्छे से अपने आप को, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि सर
अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री वगैरह में नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सर, आपको एंशिएंट हिस्ट्री एकदम पक जाओगे पढ़ के, ठीक है, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, सिंपल सी कहानी करनी है, जो साइंस वाले हैं सर, जो साइंस वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सर, उनको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं उठानी, और सिर्फ डायरेक्टली कूदना सर, डायरेक्टली कूदना आप किसके ऊपर, आप लोग कूदना मॉडर्न इंडिया के ऊपर, क्योंकि सर इतनी समझ आपको भी है, इतनी समझ आपको भी है कि हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल किस प्रकार से हुई थी, ब्रिटिशर्स आए, ये हुआ वो हुआ, डायरेक्टली मॉडर्न इंडिया में कूदना और आपका 80% के आसपास प्रिपेयर अपना करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि इस टाइम पर आपकी एनर्जी ज्यादा होगी और आपको 80% टारगेट करना है, 80% आपको टारगेट करना है। अगर आपने मन लगाकर ये भी पढ़ लिया और सर आप एंशिएंट और मिडिवल नहीं भी पढ़ पाए तो भी सर आपका एग्जाम निकल जाएगा, एटलीस्ट आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन होगा वो सर आपका कवर अप हो जाएगा। अब अगर इसके बाद सर आपकी क्या होती है, आपकी जो ताकत बचती है, तो आपको आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें, और एंशिएंट पे सबसे ज्यादा पहले फोकस करना हड़प्पा के ऊपर, अगेन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस करना, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जाना गुप्ता एम्पायर पे जाना, और फिर आप जाना मौर्यन एम्पायर पे, ठीक है। देखो इसका आपस में कोई रिलेशन ऐसा है नहीं, है ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा आपको पढ़ा रहा हूं, बट लिटरली दिस इज द ट्रिक, दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत है, आई नो दैट, ठीक है। अब ये मत लिखना कमेंट के अंदर कि सर मॉर्निंग की स्पेलिंग आपको आती नहीं, क्या घंटा पढ़ाओगे, ठीक है, वो वाले काम नहीं है सर, स्पेलिंग मेरी चलती रहती है सर, ज्ञान इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनीवेज मॉडर्न इंडिया सर आपने फोकस कर लिया। अब जो लोग जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, सॉरी फॉर द साउंड, जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह सर पहले पढ़ी हुई है, जो कि आर्ट से बिलोंग करते हैं, जो जिनको थोड़ा बहुत इस पे इंटरेस्ट रहा है सर, वो दे कैन बिगिन फ्रॉम मिडिवल इंडिया, दे कैन बिगिन फ्रॉम मिडिवल इंडिया, बिकॉज मिडिवल इंडिया सर आपको याद करा देगी कि आपकी स्टोरीज वगैरह क्या है सर, आपको ये फ्रूटफुल नहीं है, बट आपको एक हल्का सा मजा दिला देगी सर, मजा दिला देगी, आप इसको एकदम से स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते पढ़ते फिर आप सेकंड प्रायोरिटी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिडिवल इंडिया, यहाँ पर लिखता हूँ सर, फिर आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आप क्या ले सकते हो, आप अपना मॉडर्न इंडिया ला सकते हो, आप अपना मॉडर्न इंडिया ला सकते हो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आप मॉडर्न इंडिया ला सकते हो, बिकॉज ये कंटिन्यूटी में अगर आप मिडिवल इंडिया के बाद मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना, तो आपको सर फीलिंग ये लगाएगी मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए। बट अगेन उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री में मजा आता है, जिन लोगों को मजा नहीं आता सर, आप मॉडर्न इंडिया पहले पढ़ो, और मिडिवल इंडिया सर देखी जाएगी सर, जब होगा बाद में होगा तब देखी जाएगी, पर फिलहाल के लिए मॉडर्न इंडिया पढ़ो और एशियन हिस्ट्री पढ़ लो, ये आपका सर फोकस होना चाहिए, ठीक है। और सर हिस्ट्री के अंदर सर आपको एक और देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑल दो, यहाँ पर 5-6 पॉइंट लगे हुए, इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एक सर याद रखिएगा, क्वेश्चंस सर, इसकी क्विज़ेस लगाना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री सर ऐसा सब्जेक्ट है जितना मर्जी पढ़ लो सर, क्वेश्चन फिर भी गलत बन जाता है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सर यहाँ पर ज्यादा करना। पॉलिटी के अंदर सर मैंने ऐसा नहीं कहा, बिकॉज पॉलिटी के अंदर अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ ली तो सर आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, बहुत आसान से आप क्रैक कर लोगे। हाँ, पॉलिटी में सर एक चीज जरूर है कि आपको शैल, जब भी आपके क्वेश्चन में शैल आए, शुड आए, वुड आए, ओहो ये साउंड ना, वुड आए, ऐसी चीजें जब आएंगी सर, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको थोड़ा सा मतलब इसको अगर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सर थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा फटाफट से सर आपका ज्योग्राफी पे ध्यान देते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आपको 2-3 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। अगेन एक सर आपकी होती है स्टैटिक ज्योग्राफी, जिनका सर कोई दीनी मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा मारना है कि कौन से लेक्स है, कौन सा रिवर्स है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, वैसे डिवीजन जो आपकी होती है वो होती है सर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। एक्चुअली फिजिकल और वर्ल्ड मतलब अल्टीमेटली फिजिकल ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, पर मैं इनको तीनों को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग बता रहा हूँ सर, उसका बिकॉज एक इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी सर आपके सिलेबस में ना के बराबर आती है। अगर पढ़ना ही है सर, आप क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ ऐसा कॉमन पार्ट, फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेटर कहां से पास होती है, कैप्रिकॉर्न कहां से पास होती है, आपकी कैंसर कहां से, टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, ये सर आप लोग पढ़ लेंगे। या फिर दुनिया में सबसे बड़ी माउंटेन कहां पे है, माउंटेन कहां पर है, कुछ ऐसे पासेस वगैरह हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट है, देन आपके कुछ स्टेट्स वगैरह हो गए इंपॉर्टेंट है सर, ये हल्के हल्के पढ़ लेंगे। और स्पेशली जो भी फिजिकल, जो भी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जो आपका, सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है यार, मैंने फिजिकल में लिख दिया, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। ओहो, वर्ल्ड यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, और ये आपका फिजिकल ऊपर आ रहा है, ठीक है। ओके, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपकी कुछ करंट अफेयर के अंदर है, ठीक है, तो वो आप लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी सर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा ना के बराबर है। अब इसमें सर कुछ टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर सर, वो आपके सिलेबस में डेफिनेटली होगा, आना सिलेबस सर आया नहीं है, पर हमको गारंटी दे रहा हूँ सर होगा, ठीक है। आप अभी भी बैठ लो, आपको अभी सर कुछ लोग लिखेंगे सर सिलेबस तो आया नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, बहुत से लोग लिखते हैं सर, तो उनके लिए सर मेरा एक ही जवाब है, मैं चाहता नहीं सर उनको मैं कमेंट करना, बट सर सिलेबस जब तक आएगा ना तब तक टाइम निकल चुका होगा, है ना। बाकी सर सीरियस लोग तो पता है सर, वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो सर उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूंगा, है ना, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, है ना, देयर ड्रीम एंड ऑल। एनीवेज क्या कहते हैं सर, एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया। देन आपका सर कुछ और छोटे मोटे ओशन के रिगार्डिंग कुछ छोटी मोटी चीजें हो गई। देन आपका जो अर्थ के बारे में सर, कैसे अर्थ होती है, क्या टाइम मेजरमेंट होती है, ऐसा करके सर वो सब चीजें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सबका सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आपका आता है। बाकी सर आपको मॉनसून के बारे में पढ़ना नहीं है, आपको किसी और चीज के बारे में पढ़ना नहीं है। मैं आपको अभी श्योर देके, अभी मैं आपको कहता हूं, आई एम 90% श्योर,
99 या 100% श्योर बिल्कुल भी नहीं सकता, बट 90% श्योर कि वो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो डोंट वेस्ट द टाइम ऑन दोस थिंग्स। आप सारा का सारा फोकस करो अपना इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर सारा का सारा फोकस करो, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, वो आप डेफिनेटली पढ़िएगा। प्लस इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है सर। रिवर्स हो गए, देन आपके क्या कहते हैं आपका पासिस हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके सर कौन से हो गए आपके, हाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब एक्चुअली ज्योग्राफी का नहीं है, एक्चुअली ये इन्वायरमेंट का पार्ट आता है, बट सब में इसके अंदर ही काउंट करके बोल रहा हूँ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर बहुत ज्यादा है, 550 से सर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे सर, वो सब नहीं पढ़ पाओगे, तो दो चार जो भी इंपॉर्टेंट है वो न्यूज में रहती है सर, वो पढ़िएगा, ठीक है। देन आपके बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व। सर ये सबके सब आपको पढ़ना है सर, सबके सब आपको याद करने हैं, पक्का ही पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देन सर इसके बाद में कुछ शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, हाँ हिमालयस पीक्स वगैरह होगी सर, आपकी लेक्स वगैरह होगे सर, लेक्स आर आल्सो टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्स वगैरह टॉपिक हो गए। ये सबके सब टॉपिक आपको रट्टे मारने हैं सर, रट्टे मारने ही पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर इन्वायरमेंट का टॉपिक सर बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, मैं अगर कोशिश करूंगा कि इन्वायरमेंट को आपको अलग से आपको एक्सप्लेन करूं ये सब चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सर यही है सर छोटी सी कहानी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। बाकी देखो सर यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर, आप ये कॉल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर फॉर टू ज्वाइन द लाइव बैच। देखो ये सबकी सब चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, और कुछ चीजें ऐसी जो मैं आपको नहीं बता पाया ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, सर ये सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करनी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं करनी। अगर आप क्या करोगे, अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लोगे, अगर हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर लोगे सर, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त तरह से सर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जितना क्वांटिटी है सर उतना पढ़ाया जाएगा। रादर सर बहुत सारे सर मेरे स्टूडेंट्स है जो कि यहाँ पर अब आप देख भी सकते हो सर, जो जिनको जुलाई से पढ़ा रहे हैं सर, उनको इतना पढ़ा दिया है कि अभी सर वो लोग केएस का पेपर उठाते हैं, केस का पेपर उठा के बोलते हैं सर कि देखो सर हमारा पेपर भी निकल गया। सर यूपीएससी का पेपर उठा के बोलते हैं सर, बोलते हैं कि हमने कितने सारे क्वेश्चन सर आपके एज इट इज देखने को मिल गए। सर आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, अभी तो हमको आप ये जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा सर दिसंबर के आसपास, मैं आपके लिए सर आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आया करूंगा, जिसके अंदर हम लोग कोई भी पेपर, जो आप पेपर आप बोलोगे सर वो पेपर उठाया करेंगे, जीएस का पोर्शन, और हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। और देखना सर मैं उसका आंसर नहीं करूंगा, लाइव क्लास के बच्चे सर उसका आंसर करेंगे, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दोस क्लासेस। बाकी सर आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स, देयरफॉर आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। दिवाली वगैरह आ गई है सर, है ना, या फिर आपके सीजन चल रहा है सर, अब नहीं किया तो कब किया, है ना, अब नहीं किया तो कब किया सर, इट्स नाउ और नेवर टाइम। तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू जॉइन द कोर्स। मैं सर यहाँ पर कोई फोटो वोटो लगाई नहीं है ना, बिकॉज फोटो वोटो सर बहुत देखते रहते हो आप, आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप इंटेंसिटी समझो बात की ना। कुछ लोग फोटो देखकर उसके ऊपर जो देवी बने हैं, देवता बने हैं सर, उनको देखकर खुश हो जाते हैं, तो सर मैंने इसलिए नहीं लगाई है, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे सर, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो एक बार लाइक, एक थम्स अप दे दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, प्लस सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, बिकॉज सर हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, एंड फर्दर आपको कम्युनिटी पोस्ट हो गया, कुछ हो गया, आपको सर कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो सर कुछ क्वेरीज मैं आई थिंक सॉल्व कर पाया हूं, बाकी सर जो रेस्ट वाली वीडियोस हैं आई वुड डेफिनेटली कम अप विद दोस वीडियोस। कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी फर्दर आपको कुछ और कोई आपको वीडियो चाहिए हो, जीएस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो सर जीएस के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो, किस तरह से पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, क्या नहीं पढ़े, आपको कुछ भी बुक लिस्ट होगी, कुछ भी होगा सर, आपको अगर कुछ भी चाहिए, किसी भी रिगार्डिंग आपको टॉपिक चाहिए सर, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। हाँ बाय द वे, जो मैंने 3 टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं सर, उसके रिगार्डिंग बुक्स वगैरह भी सर आप रेफर कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि सर लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करोगे सर, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप जो बना रहे हो सर वही पढ़ लेना, आपको पक्का एज इट इज पेपर में देखने को मिलेगा। इतना रखते हैं सर, थैंक यू सो मच, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।